सिर्फ 13 साल की उम्र में चाकू लेकर लड़ा, 38 बार जेल गया और फिर बना दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर। ये कहानी है माइक टायसन की, जिसने मुक्कों से किस्मत को हराया। माइक टायसन का जन्म हुआ 1956 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में। उनके पापा घर छोड़ गए थे, माँ अकेली थीं और घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। इलाके में हर तरफ गैंग्स, चोरियां, ड्रग्स और खून खराबा। टायसन का बचपन खेलने में नहीं, सड़कों पर लड़ने में बीता। उन्हें बचपन में अक्सर मारा जाता था क्योंकि वो मोटे थे, तुतलाते थे और गरीब थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया, अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं मारूंगा। माइक सिर्फ 13 साल के थे जब उन्हें पहली बार चोरी और हमला करने के जुर्म में पकड़ा गया। कुल मिलाकर 38 बार गिरफ्तार हुए। पुलिस और जुवेनाइल जेल का चेहरा रोज का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई। जब माइक एक जेल स्कूल में थे, तभी एक कोच ने उन्हें देखा और कहा, इस बच्चे में राक्षसी ताकत है, बस इसे दिशा चाहिए। ये कोच थे कस डियमाटो, एक बुजुर्ग बॉक्सिंग ट्रेनर जिन्होंने माइक को गोद ले लिया। उन्होंने टायसन से कहा, तू हार मानने के लिए नहीं बना, तू दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर बनेगा। कस ने माइक को सिर्फ बॉक्सिंग नहीं सिखाई, बल्कि डर को हथियार बनाना सिखाया। हर सुबह 4 बजे माइक उठकर रनिंग करता, दिन भर बैक पंचिंग, फुटवर्क, शैडो बॉक्सिंग। मैंने ट्रेनिंग ऐसे की जैसे मेरी जान उस पर टिकी हो। साल 1985 में माइक टायसन ने अपनी प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत की। पहली ही फाइट में उन्होंने अपने विरोधी को पहले राउंड में नॉकआउट कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला, 19 में से 19 फाइट्स जीती, उनमें से 12 फाइट्स पहले राउंड में नॉकआउट। लोग कहते थे, टायसन रिंग में नहीं आता, तूफान आता है। सिर्फ 20 साल की उम्र में टायसन ने इतिहास रच दिया। उन्होंने ट्रेवर बर्बिक को हराकर सबसे कम उम्र का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। मैं रिंग में नहीं लड़ता था, मैं रिंग को फाड़ देता था। माइक टायसन सिर्फ पंच से नहीं मारता था, वो विरोधी के दिमाग में डर बिठा देता था। उनकी चाल धीमी लेकिन भारी होती थी, आंखों में डर नहीं, जानवर जैसा गुस्सा होता था। ग्लव्स पहनते ही लगता था, अब कोई बचेगा नहीं। टायसन जब रिंग में आता था तो लोग हार मान लेते थे, बिना लड़े। मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नॉकआउट चाहिए कि सामने वाला उठ न सके। उनकी कुछ यादगार फाइट्स, माइकल स्पिंक्स सिर्फ 91 सेकंड में नॉकआउट। लैरी हॉल्म्स जो पहले मोहम्मद अली से लड़ा था, टायसन ने उसे धूल चटा दी। फ्रैंक ब्रूनो, रेजर रडॉक, हर कोई टायसन से डरता था। अब टायसन बन चुके थे लेजेंड, लेकिन अंदर कुछ टूटने लगा था। नाम, शोहरत, पैसा सब उनके पास था, लेकिन टायसन के अंदर की गुस्से की आग अब कंट्रोल से बाहर जा रही थी। माइक टायसन अब दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उनके पास करोड़ों डॉलर थे, बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, गहने, यहाँ तक कि उन्होंने एक सफेद बाघ को पालतू बना लिया था। लेकिन मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ शांति नहीं थी। माइक टायसन, उनका गुस्सा अब बाहर आने लगा था। क्लब्स में झगड़े, कोकेन और शराब की लत, फालतू खर्च, हर महीने लाखों डॉलर उड़ जाते थे। टायसन पर लगा बलात्कार का आरोप, कोर्ट में मुकदमा चला और उन्हें 6 साल की सजा हुई, जिसमें 3 साल वो जेल में रहे। ये उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। मैं रिंग से नहीं टूटा, मैं अपने अंदर के राक्षस से टूटा। इससे पहले ही उनके कोच और पिता समान कस डियमाटो की मौत हो चुकी थी। टायसन ने कहा, जिसने मुझे इंसान बनाया था वो चला गया, उसके बाद मैं कभी खुद को रोक नहीं पाया। टायसन ने कहा था, मैंने $300 मिलियन कमाए और सब उड़ गए। डिवोर्स, ड्रग्स, फ्रेंड्स जो सिर्फ पैसे के लिए साथ थे, और मीडिया जो हर दिन उनकी बर्बादी दिखा रहा था। टायसन अकेले पड़ गए, एक चैंपियन अब एक गुमनाम इंसान बन चुका था। टायसन डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सुसाइड करने की बात भी कबूल की। वो कहते हैं, मैं अब खुद से डरता था, मैं अब रिंग में नहीं, जिंदगी में हार रहा था। टायसन जब जेल से बाहर आए तो उनके पास नाम था, लेकिन सम्मान नहीं, पैसा था, लेकिन संतोष नहीं। उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन अब उनकी स्पीड पहले जैसी नहीं थी। वो लड़ाइयाँ हारने लगे। लोग बोले, टायसन अब खत्म हो चुका है, लेकिन टायसन अब कुछ और बनना चाहते थे। बॉक्सर नहीं, इंसान।
जेल के अंदर ही टायसन ने इस्लाम स्वीकार किया। अब उनका नाम बन गया मलिक अब्दुल अजीज। उन्होंने कहा, मुझे पहली बार सुकून महसूस हुआ, मैंने जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया। टायसन ने ड्रग्स छोड़ी, मेडिटेशन शुरू किया और खुद को माफ किया। आज टायसन बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, लोगों को बताते हैं, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की लेकिन मैंने उसे वापस भी पाया। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, नेटफ्लिक्स पर हॉट बॉक्सिंग विद माइक टायसन शो लॉन्च किया। बच्चों को सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन सिखाते हैं। टायसन का असली मुकाबला खुद से। मैंने लाखों को हराया लेकिन असली जीत तब मिली जब मैंने खुद को हराया। अब टायसन न तो रिंग में लड़ते हैं बल्कि दूसरों के गुस्से और दर्द को समझते हैं। अगर माइक टायसन की ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, क्या आप कभी अपने अंदर के गुस्से से लड़े हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं असली जिंदगी की असली कहानियाँ जो सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की होती है।